हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। आशा करते हैं कि आप सभी एकदम मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी में से पूरे बुक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको निपटाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, बायोलॉजी की बात कर लेना, बहुत ज्यादा यहां पर अच्छे नंबर लाने के चांसेस होते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको भैया 30 नंबर तो प्रैक्टिकल प्लस वाइवा से मिलने वाले होते हैं और साथ ही साथ बच्चों यहां पर जो 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आज हम ऐसे बताएंगे कि जो एकदम फिक्स वाले ज्यादातर होंगे। तो यहां पर यह समझना कि आप पूरे बुक में से जो 70 नंबर का पेपर आएगा उसमें से 65 प्लस छोड़कर आओगे अगर आज के इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हम बताएंगे इन पर अमल करते हो। तो चलिए देखते हैं, ज्यादा नहीं भैया, 70 नंबर का अगर पेपर है तो बस 70 इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको देख लेना है, बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी रटाना हमारी फितरत में नहीं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी हमने बताया, बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया। और अभी तो भैया हाल ही में, अभी हाल ही क्या, कल ही एक स्टूडेंट हमारा भाई हमसे मिला कि बोला सर हम आजमगढ़ से हैं, ये प्रयागराज में कुछ काम से आया था, विलेज में ही, गांव में ही मिल गया, कि बोला भाई के साथ घूमने आए, बहुत बड़ा अच्छा लगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर में हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने 75 बताए थे वहां से अच्छे से तैयारी किया और 85 प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आए, तो दिल को सुकून मिला सुन करके। तो आप भी ला सकते हो बच्चों, ठीक है ना। जब तक हम हैं आपके साथ धोखा नहीं होने देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे के सारे ये टॉपिक अगर आपने तैयार कर लिया, फिर से हम यहां पर लिख भी दे रहे हैं, 100 में 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि भैया 70 में से 65 प्लस लाओगे आप। बाकी अगर स्कूल का मिल जाता है तो मान के चलिएगा कि 90 प्लस यानी 95 नंबर तक आपके मिल जाएंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में। शुरू करते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला बच्चों यहां पर है कि लघु बीजाणु धानी की संरचना। देखिए वन शॉट तो चल ही रहा है, चलने दो। बाकी यहां टॉपिक अभी आपको नोट करना है, टॉपिक कौन है, इनका सॉल्यूशन फिर से हम एक अलग से वीडियो में देंगे, ठीक है। वन, ये लघु बीजाणु धानी की संरचना जो कि परागकोश से संबंधित है। दूसरा, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तीसरा है गुरु बीजाणु जनन क्या है, ठीक है। चौथा बात कर ले पराग कण की संरचना। तो पराग कण की संरचना ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों वहां पर हम आपको खुद बता देंगे, ठीक। अगला है कि गुरु बीजाणु धानी की संरचना, ये लॉन्ग वाले टॉपिक है, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट करते चलना जल्दी जल्दी। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे बच्चों भ्रूण कोश क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है, भ्रूण कोश। नेक्स्ट है असंग जनन पर संक्षिप्त बोलेगा टिप्पणी लिखिए, करवाया है याद हो। फिर उसके बाद निषेक फलन क्या है। फिर नेक्स्ट है दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि द्वि निषेचन या दोहरा निषेचन क्या है। फिर अगला टॉपिक है आपका बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है कि बहुभ्रूणता किसे कहा जाता है, ठीक। ये आई बात समझ में। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आगे के टॉपिक जो हैं भैया, अगला है कि असत्य फल किसे कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। असत्य फल या इसी को आभासी फल या इसी को बोलेगा झूठा फल या इसी को मिथ्या फल कहता है, कई नाम से जाना जाता है। फिर अगला है परागण क्या है, पॉलिनेशन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए परागण से संबंधित आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि परागण से होने वाले भाई लाभ, या जैसे पर परागण व स्वपरागण जो होता है ना, स्वपरागण पर परागण से होने वाले लाभ व हानि लिखिए, या फिर अंतर के बारे में बताना है, कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर अगला है कि एक बीजपत्री भ्रूण का विकास, ये भी आता है लॉन्ग में। और नेक्स्ट है कि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। तो दोनों में कोई एक बच्चों याद रखना, ये जब भी आता है 5 नंबर में,
कितने नंबर में आता है? 5 नंबर में। नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं तो ये 5 नंबर में आता है। नेक्स्ट, शुक्राणु जनन क्या है या शुक्र जनन? तो प्यारे बच्चों ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और भैया ये 100 में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, ये अपने दिमाग में स्टोर कर लेना कि ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये 3 नंबर में आता है, क्योंकि बायोलॉजी में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होता है वो 3 नंबर वाला ही होता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, नोट करते चलिए। आगे देखते हैं, आगे है अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन हो गया, अब देखते हैं अंडाणु जनन। अंडाणु जनन बच्चों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना शुक्राणु जनन इंपॉर्टेंट है ये भी उतना ही, और ये भी 3 ही नंबर में आता है। देखिए या तो शुक्राणु जनन आएगा या तो अंडाणु जनन आएगा। ठीक है, आपको पता है, हमने डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट, कि मासिक चक्र क्या है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेगा या माहवारी बोलेगा, किसे कहते हैं, और बोलता है कि इसको प्रेरित करने वाले हार्मोन्स के नाम लिखिए। अगला है कि निषेचन किसे कहा जाता है। ये सब शॉर्ट में पूछे जाते हैं, छोटे क्वेश्चन है, यानी 1 नंबर में या 3 नंबर में ऐसा। ठीक है, अपरा या प्लेसेंटा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बबुआ। अपरा या प्लेसेंटा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या बोलेगा अपरा किसे कहते हैं, अपरा के कार्य लिखिए। ठीक, फिर है नेक्स्ट, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन तो एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, आएगा मतलब आएगा, आएगा मतलब आएगा, इसे कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जैसे है ना कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसा है बबुआ कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, और कितने नंबर में आता है, तो 5 नंबर में आता है। कितने नंबर में? 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, या तो एक नर जनन तंत्र, नहीं तो मादा जनन तंत्र। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, दोनों। चलिए नोट करते चलिए आगे। अगला है, हमने बताया ना कि मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है भैया वो हम पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक, ये हमने बताया ना, ये सब 5 नंबर वाले टॉपिक हैं। आगे जनसंख्या वृद्धि क्या है। अब जनसंख्या जैसा इसमें भाई कारण व निवारण जैसे दोनों चलेगा। ठीक है, इसका कारण और निवारण कैसे करेंगे, तो दोनों वन शॉट में आपने देखा है। जनसंख्या वृद्धि का कारण और इसमें निवारण हमने बहुत अच्छे से समझाया है। फिर सगर्भता का चिकित्सीय समापन, याद आया कुछ? बहुत मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया से समझाया है। ठीक है, ये तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लें उल्ब वेधन या एमनियोसेंटेसिस। अब भाई जो वन शॉट रेगुलर देख रहे हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो तो बता सकते हैं ना कि हाँ सर आपने कितना बढ़िया से बताया है। ठीक है, बाकी हमने बोला ना कि आप नोट करते चलिए, आपके पास जो क्वेश्चन बैंक या बुक वगैरह होगा बस टिक कर लेना। ठीक है, फिर से हम पूरा सॉल्यूशन के साथ तो देंगे ही देंगे भी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आईवीएफ या पात्रे निषेचन। ठीक है, आईवीएफ या पात्रे निषेचन, या हमने बताया ना टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ट्यूब बेबी भी इसी को कहा जाता है, याद रखना भैया, अगर पूछ लिया तो टेस्ट ट्यूब बेबी हिंदी में पूछ लेता है, जबकि इंग्लिश में ये टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, बट हिंदी में पूछ लेगा टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अपूर्ण प्रभाविता। अगला टॉपिक है कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है। अब देखिए यहां पे 3 टॉपिक हैं, 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अपूर्ण प्रभाविता, ये मेंडल के नियम के बारे में है भैया। अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, बहुप्रभाविता। तो मेंडल के नियम के अपवाद के बारे में देख लें और मेंडल का नियम, यहां से 3 क्वेश्चन
मतलब ये तो ऐसे पूछता है। ये भैया तीन के तीनों बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अपूर्ण प्रभाविता या सह प्रभाविता या फिर बहु प्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी आता है। ठीक है, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला है मेंडल का, भाई मेंडल के नियम। मेंडल के नियम में तो प्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तो ये सभी आ जाएंगे। तो ये लॉन्ग में बच्चों जब भी आता है तो ये 5 नंबर में आता है, नहीं तो अलग अलग आएगा तो 3 नंबर का। ठीक है, और 100 में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है, इसलिए बच्चों इसको इग्नोर ना करना बबुआ। आगे देखते हैं कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये भी बहुत लाजवाब टॉपिक है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। आगे आगे है कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। देखिए, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया सबसे ज्यादा तो मनुष्य और मधुमक्खी में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि पक्षियों में भी लिंग निर्धारण कैसे होता है। नेक्स्ट बात कर लें कि लिंग सहलग्न वंशागत या लिंग सहलग्न लक्षण कहता है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जैसे लिंग सहलग्न वंशागत में बच्चों बात कर लें, क्या है कि वर्णांधता, वर्णांधता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, तो ये लिंग सहलग्न वंशागत कह लें या लिंग सहलग्न लक्षण, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है भैया, तो याद रखना बच्चों, ये टॉपिक हम स्टार बना दे रहे हैं। ठीक है, आगे है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, बोलता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार लिखिए, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गुणसूत्रीय विकार में ये इसमें कई हैं आपके, जैसे देखें तो डाउन सिंड्रोम, उसके बाद टर्नर सिंड्रोम, फिर उसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये याद रखना, ये तीनों यहां पे पढ़ना है, और ये भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, हमारी बात ध्यान से समझिएगा। ये भाई 100 में 100% हम आपसे बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा ये भैया, कहीं मतलब ये कोई आपको ध्यान देना। ठीक है, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं, कहीं हम चले नहीं गए हैं, वीडियो आपके सामने पड़ी है। ठीक है, आप पेपर दे के आइएगा, तब आप बोलिएगा कि हाँ सर आपने ये बताया था, ये क्वेश्चन नहीं आया। ठीक, इसीलिए लिख भी दिए हैं कि बच्चों ये 100 में 100% पूछे जाने वाले टॉपिक होते हैं। ठीक है, चाहे डाउन सिंड्रोम आए, चाहे टर्नर सिंड्रोम आए, या फिर क्लाइनफिल्टर, भाई चाहे आप जिस भी साल का पेपर उठाओ, चाहे 22, 23, 24, 25, 26, अब ऐसा नहीं कहना कि हर बार यही 22 से बोलते हैं, अरे चाहे उसके पहले का 21 का, 20 का, ठीक है, उसके बाद 19 का, 18 का, चाहे जब उठाओ भैया आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी पूछता है, अलग अलग भी पूछता है। चलिए आगे देखते हैं, नोट करते चलिए। अगला टॉपिक जो है आपका वो है मानव जीनोम परियोजना। ठीक, मानव जीनोम परियोजना ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आता है। या आनुवांशिक कोड तथा विशेषताएं, भैया ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक कोड के बारे में, कि जेनेटिक कोड क्या है से पूछेगा। ठीक है, अनुलेखन ये भी आता है। अगला डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का वाटसन तथा क्रिक सिद्धांत, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में पूछता है, कि वाटसन तथा क्रिक सिद्धांत के बारे में। अगला है जैव विकास संबंधी मिलर का प्रयोग, तो ये भी भैया 3 नंबर में आया है प्रीवियस ईयर में, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिलर का प्रयोग जैव विकास चैप्टर से है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
आगे देखते हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अवशेषी अंग और समजात अंग क्या है, इनकी परिभाषा पूछा जाता है, छोटा टॉपिक है, ठीक है। अगला लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद, भैया ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो मतलब हर साल पूछता है, हर साल का मतलब हर साल, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है भैया, ठीक है। लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद की तुलना करिए, या बोलेगा कि जिराफ तथा सर्प का उदाहरण देते हुए इनकी तुलना करिए। अगला है कि मानव का विकास, अब मानव का विकास ये भी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग भी पूछ लेता है, नहीं तो लॉन्ग में पूछेगा, पूरा 5 नंबर में आएगा, ठीक है। मानव का विकास का मतलब इसमें शुरू से यानी जितने मानव हैं, ठीक, उनका क्रमिक विकास की राम पिथेकस मानव, जावा मानव, उसके बाद क्रोमैग्नान मानव, आधुनिक मानव, ऐसे करके, ठीक है, जो भी है। अगला कि मलेरिया रोग के कारक, लक्षण एवं बचाव के उपाय, और नेक्स्ट है कि डेंगू के कारक, लक्षण एवं बचाव के उपाय। तो भैया ये दो के दोनों जो रोग वाले टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जब भी आएगा या तो 3 नंबर का आएगा या फिर 5 नंबर का आएगा, इतना याद रखना बच्चों, ठीक है, लॉन्ग वाला टॉपिक है ये। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे है कि प्रतिजैविक औषधि क्या है, एंटीबायोटिक औषधि के बारे में, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, शॉर्ट में आता है हालांकि। अगला कैंसर रोग के कारक, लक्षण एवं, ठीक है, उपाय, ये भी पूछा जाता है, इसमें सुदम तथा दुर्दम ट्यूमर में अंतर वगैरह पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है कि एल्कोहल के कुप्रभाव, ठीक है, याद रखना भैया, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एल्कोहल के दुष्प्रभाव या कुप्रभाव, और ये 100% पूछा जाता है, ठीक है, कि इसका क्या कुप्रभाव है, इसका रोकथाम व उपचार कैसे किया जा सकता है। और अगला है कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व। प्यारे बच्चों ये तो याद रखना, मतलब जैसे होता है ना कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि इनके बिना पेपर बन ही नहीं सकता, तो ये भी उन्हीं में से एक है। अगर मान लेते हैं 5 से 7 सेट बना तो 4 से 5 सेट में दे देगा, इतना नहीं कि केवल 1-2 सेट में, 4 से 5 सेट में, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बबुआ, ठीक है, 100% आएगा, याद रखना। आगे है कि औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों का विकास, तो ये भी सेम वही चीज है, ठीक, यहां पर मान मतलब घरेलू उत्पाद में, घरेलू उत्पाद में जो कुछ बन रहा है भाई, दूध दही पनीर वगैरह बटर वगैरह जो कैफीन वगैरह बना रहे हैं फिर, लेकिन औद्योगिक स्तर का मतलब जो बड़े पैमाने पर अल्कोहल हो गया, जैसे क्या कहते हैं कोका कोला हो गया है ना, विस्की ब्रांडी वगैरह, ये सारी चीजें, तो ये औद्योगिक स्तर पर आ गया, ठीक, तो ये भी इसी का अंश है, लेकिन घरेलू उत्पाद वाला कुछ ज्यादा ही पूछता है, नोट कर लेना। आगे देखते हैं, अगला है कि बायोगैस क्या है, बायोगैस क्या है, और बायोगैस संयंत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया, भैया इसका पूरा प्लांट लगाने को आता है, ठीक है, बायोगैस संयंत्र के बारे में। नेक्स्ट कि वाहित मल का उपचार कैसे किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि जैव उर्वरक क्या है, ठीक है, या जैविक खाद बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि डीएनए पुनर्योगस तकनीक क्या है, ये भी आता है। बाकी बात कर ले अगला पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पीसीआर पर टिप्पणी लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे टिप्पणी वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। पीसीआर पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया हिंदी में कहते हैं, बाकी वैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक, समझ में आ गया, चलिए नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है कि बायोरिएक्टर क्या है, बायोरिएक्टर ये भी टिप्पणी के रूप में आता है। नेक्स्ट सुनहरा चावल, ये आता है, इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछा जाता है। या गोल्डन राइस क्या है, पूछता है इसमें किस प्रोटीन या फिर किस प्रकार किस विटामिन की अधिकता होती है, ऐसा क्वेश्चन किया जाता है।
अगला मानव इंसुलिन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। मानव इंसुलिन के बारे में क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि समष्टि तथा इसके लक्षण क्या हैं, तो ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसमें पूरा ग्राफ चलता है, समष्टि तथा इसका लक्षण, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सब चीज। अब जीवों के बीच पारस्परिक क्रिया जो होती है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन तो भैया हमेशा आता है, 100 में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, ठीक है। 100 में 100% पूछा जाने वाला है। अब कौन कौन से इसमें जैसे होता है भैया, एक तो होता है परजीविता, सहजीविता, सहोपकारिता, ये क्या है, जीवों के बीच पारस्परिक क्रिया होती है ना। जब हम अच्छे से सब कुछ बताएंगे तभी ये सब कुछ बढ़िया से बताएंगे। अभी ये जानना है टॉपिक कौन से अपने को देखने हैं, ठीक है, ताकि हम पहले से ही तैयार रहें। चलिए नोट करते चलिएगा, आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है, वो अगला टॉपिक जो हमारा है भैया, वो है कि पारिस्थितिक तंत्र तथा उसके घटक, जैविक तथा अजैविक घटक दोनों आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अगला खाद्य श्रृंखला क्या है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये खाद्य श्रृंखला टिप्पणी उपड़ी के रूप में आता है, और ये जब आएगा घटक वाला लॉन्ग में आता है 5 नंबर में। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिक पिरामिड, भैया ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस वक्र, जे वक्र, ये टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पिरामिड वाला, ठीक। अगला बात कर लें, तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी टिप्पणी के रूप में ही आता है कि रेड डाटा बुक क्या है, ठीक। चलिए हो गया ना, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बच्चों, और भी कुछ टॉपिक हैं। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान क्या है, ठीक है, ये भी छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट संकटग्रस्त प्रजातियां क्या है, ये भी बहुत लंबा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। बायोलॉजी हम आपको बताएंगे कि कैसे तैयार करना है 65+ दावे के साथ, वो भी पूरे गारंटी के साथ, ठीक है। अगला विलुप्त प्रजातियां क्या हैं, ठीक, ये भी पूछा जाता है। स्वस्थानीय तथा बहिस्थानीय संरक्षण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है भैया। और आगे जैव विविधता की क्षति के क्या कारण है, ये तो इस चैप्टर का सबसे दमदार टॉपिक होता है, लास्ट वाले चैप्टर का, ठीक, जो कि 100% पेपर में पूछा जाता है। अब इतना हम जरूर कहेंगे, अगर आपने इन सारे टॉपिक को तैयार कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको 70 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 65+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। और हम यहां पूरे दावे के साथ कह रहे हैं, हम तैयारी करवाएंगे बायोलॉजी में आपकी, बस आपको कदम से कदम मिलाकर चलना है, आपको पूरी ईमानदारी के साथ लगे रहना। क्योंकि भैया जब तक हमारे अंदर जान है ना, जब तक हम खड़े होने लायक हैं, हम आपके सामने ऐसे ही बने रहेंगे और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से करवाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।